हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था और चैप्टर 13 के अंदर हमने ओरस्टेड का कथन या ओरस्टेड के प्रयोग के बारे में पढ़ा था और विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है किसी विद्युत धारावाही किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ओरस्टेड के प्रयोग में या ओरस्टेड के अनुसार हमने पढ़ा था कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी विद्युत धारावाही चालक है, जब इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी जो दिशा है वो प्रवाहित विद्युत धारा के ऊपर निर्भर करती है। प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा के ऊपर निर्भर करती है। जैसे देखो, मान लीजिए ये अपने पास एक धारावाही चालक है, ये एक XY धारावाही चालक है। इसको हमने एक कुंजी और एक बैटरी के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए एक XY धारावाही चालक है और इसको एक कुंजी और एक बैटरी के साथ में जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस धारावाही चालक में, इस XY धारावाही चालक में यदि दक्षिण से उत्तर की ओर, इस धारावाही चालक में दक्षिण से उत्तर की ओर, देखिए ऊपर की ओर होता है उत्तर या जो नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इस तरफ ईस्ट यानी पूर्व और इस तरफ वेस्ट यानी पश्चिम। तो जब किसी धारावाही चालक में दक्षिण से उत्तर की ओर नीचे से ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी धारावाही चालक में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस विद्युत धारा इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पश्चिम की ओर होगी। जब किसी धारावाही चालक में नीचे से ऊपर की ओर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा पश्चिम की ओर होगी। अगर इसके पास कोई दिक्सूचक सुई अपन रखते हैं
तो इस विक्षेप सूचक सुई के अंदर जो विक्षेप है वो पश्चिम दिशा की ओर आता है। ठीक है, तो जब किसी धारावाही चालक में नीचे से ऊपर की ओर दक्षिण से उत्तर दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, यदि सूचक सुई में पश्चिम दिशा की ओर विक्षेप आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई धारा किस साइड है, साउथ से नॉर्थ की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। अब अगर इसके विपरीत हो जाए, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी, पश्चिम ओर। अब अगर वापस से अपन एक XY धारावाही चालक लेते हैं और इसका संबंध एक कुंजी और एक बैटरी से, इसका संबंध एक कुंजी और बैटरी से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रवाहित धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए। ठीक है, यदि किसी धारावाही चालक में उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर होगी। उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर होगी, अर्थात इसके पास रखी हुई जो चुंबकीय सुई या जो दिक्सूचक सुई है उसके अंदर विक्षेप पूर्व दिशा की ओर आता है। ठीक है, तो ये तो था किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी भी धारावाही चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे दो कंडीशन बनती है, जब विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर धारावाही चालक में प्रवाहित होती है, धारावाही चालक के अंदर प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पश्चिम की ओर होगी, अर्थात चुंबकीय सुई या दिक्सूचक सुई के अंदर विक्षेप पश्चिम दिशा की ओर आता है। ठीक है, आगे दूसरी कंडीशन यानी इसके विपरीत हो जाए, जो पहली कंडीशन है इसके विपरीत, यानी जब किसी धारावाही चालक के अंदर प्रवाहित धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो उस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर होगी, अर्थात दिक्सूचक सुई के अंदर जो विक्षेप है वो पूर्व दिशा में आएगा। ठीक है, तो ये तो था किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक अपना है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए
सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब सीधे चालक के कारण जो ये सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने द्वारा एक एक्स वाई विद्युत धारावाही चालक तार लिया जाता है। सबसे पहले हम एक एक्स वाई विद्युत धारावाही चालक तार लेते हैं। अब इस विद्युत धारावाही चालक तार को इस विद्युत धारावाही चालक तार को एक कार्डबोर्ड के गत्ते से एक कार्डबोर्ड के गत्ते से निकालते हैं, एक कार्डबोर्ड के गत्ते से लंबवत गुजारते हैं। ठीक है, और इस धारावाही चालक के श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक एक एमीटर और एक बैटरी व एक कुंजी को जोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने एक्स वाई एक धारावाही चालक तार लिया, इसका एक आयताकार कार्डबोर्ड के गत्ते से लंबवत निकालते हैं इसे। ठीक है, और इस एक्स वाई धारावाही चालक तार के श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर, एक बैटरी, एक कुंजी ये जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्स वाई धारावाही चालक तार लिया, उसको एक लकड़ी के किसी भी गत्ते से निर्मित एक गत्ता लिया, आयताकार गत्ता लिया, इससे धारावाही चालक तार को लंबवत निकाला। धारावाही चालक तार के श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर, एक बैटरी और एक कुंजी को जोड़ते हैं। अब हम जब इस धारावाही चालक तार अब क्या करते हैं, ये जो कार्डबोर्ड का गत्ता है, इस कार्डबोर्ड के गत्ते के ऊपर लोहचूड़ या लोहे के जो कण है वो बखेर देते हैं, लोहे के कण इसके ऊपर बखेर दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कुंजी लगा करके इस धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा धारावाही चालक में प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लोहचूर्ण है, ये लोहचूर्ण इस धारावाही चालक के चारों ओर इस गत्ते पर सकेंद्रीय वलय बनाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि बैटरी के माध्यम से धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण गत्ते के ऊपर जो रखे हुए लोहचूर्ण है, ये लोहचूर्ण या लोहे के जो कण है, ये धारावाही चालक के चारों ओर एक सकेंद्रीय वलय के अंदर एकत्रित हो जाती है, सकेंद्रीय वलयों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जब इस धारावाही चालक के अंदर, जिस धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके पास अगर कोई दिक्सूचक सुई, इसके पास में यदि कोई अपन दिक्सूचक सुई लाते हैं, सीधे धारावाही चालक तार के पास में कोई दिक्सूचक सुई लाते हैं या दिक्सूचक सुई रखते हैं। ठीक है, अब धारा नियंत्रक के माध्यम से
चालक तार में प्रवाहित धारा का मान अगर परिवर्तित करते हैं, प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करते हैं, तो इस दिक्सूचक सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। ये जो सीधा चालक है, इस सीधे चालक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर जो दिक्सूचक सुई या जो चुंबकीय सुई है उसके विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। दिक्सूचक सुई के विक्षेप में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। अर्थात जब धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाते हैं, प्रवाहित धारा का मान बढ़ाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। लेकिन जब प्रवाहित धारा का मान कम करते हैं, जब प्रवाहित धारा का मान बढ़ाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। लेकिन जब प्रवाहित धारा का मान कम करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटता है। ठीक है। जब इस चालक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने पर जो दिक्सूचक सुई है इसके विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। अर्थात धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के मान को बढ़ाने पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ता है, जबकि प्रवाहित धारा का मान घटाते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो भी कम होता है। ठीक है। इसके अलावा जब दिक्सूचक सुई को इस धारावाही चालक से, जब दिक्सूचक सुई को धारावाही चालक से दूर ले जाते हैं, तब दिक्सूचक सुई में विक्षेप कम होता है। ठीक है। जब दिक्सूचक सुई को इस धारावाही चालक से अगर दूर की साइड ले जाते हैं, इससे परे ले जाते हैं, तो इस दिक्सूचक सुई में विक्षेप है वो कम हो जाता है। वापस इसके पास लेकर आते हैं तो वापस दिक्सूचक सुई के अंदर विक्षेप बढ़ जाता है। अर्थात धारावाही चालक से दिक्सूचक सुई को दूर ले जाने पर विक्षेप कम होता है और पास में लाने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, जबकि धारावाही चालक के पास आने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। ठीक है। धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, जबकि धारावाही चालक के पास नजदीक आने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। और यही कारण है कि जो धारावाही चालक है इसके पास जो सेकेंडरी वलय है वो छोटे होते हैं, और इसके जैसे जैसे दूर जाते हैं तो दूर जाने पर जो सेकेंडरी वलय है इनका आकार बढ़ता जाता है। ठीक है। क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कम होता है, और इसी कारण धारावाही चालक के पास के जो वलय है वो छोटे आकार के होते हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, और इससे दूर जाने पर जो वलय है वो बड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। तो ये तो था अपना टॉपिक, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तन करने पर चुंबकीय सुई या दिक्सूचक सुई में के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। अर्थात प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है, जबकि प्रवाहित धारा का मान प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, जबकि प्रवाहित धारा का मान घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। ठीक है। इससे आगे अगर धारावाही चालक से दिक्सूचक सुई को दूर ले जाते हैं तो उसके विक्षेप में कमी आती है, पास लेकर के आते हैं तो
पास लेकर के आते हैं तो विक्षेप है वो बढ़ता है। इस यानी धारावाही चालक है उससे दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, जबकि उसके पास में आने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। यही कारण होता है कि धारावाही चालक के पास जो लोह चूर्ण था उसके जो वलय थे उसके वलय छोटे आकार के होते हैं, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, जबकि धारावाही चालक से दूर की ओर, धारावाही चालक से तो दूर के जो वलय थे उनका आकार बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, पास में ज्यादा और दूर अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। इस नियम के आधार पर जो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित किया जाता है या उसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। इस नियम के सहायता से किसी भी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। देखिए करते कैसे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी, इस नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक, ये जो नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं, जब किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं। देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है, इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है वो अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा में रहे। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारावाही चालक तार की दिशा में रहे, तो इसकी जो मुड़ी हुई जो अंगुलियों की दिशा है, जो मुड़ी हुई अंगुलियों की जो दिशा है, ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है वो तो विद्युत धारा की दिशा में हो, जब विद्युत धारा की दिशा में हो तो ये जो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं, हाथ की जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए
ये कोई एक चालक तार है, इसके अंदर ऊपर से नीचे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसको दाहिने हाथ से अगर मैं इस प्रकार पकड़ता हूं कि इसकी जो मेरा अंगूठा है वो प्रवाहित धारा की दिशा में रहे, यानी इस चालक तार में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसकी प्रवाहित मेरा जो अंगूठा है वो प्रवाहित धारा की दिशा में है। अब मेरी जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। मेरी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक धारावाही चालक तार है, इस चालक तार के अंदर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, मान लीजिए एक धारावाही चालक तार XY हमने लिया है, इसके अंदर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो धारा किस साइड बह रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो अपना जो अंगूठा है ये अंगूठा किस साइड रहेगा, धारा की दिशा में। अब ये जो मेरी उंगलियां, यानी ये अपना क्या है, एक धारावाही चालक है, इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं इसको इस प्रकार पकड़ूं कि मेरा अंगूठा धारा की दिशा में रहे, मेरा अंगूठा है ये धारा की दिशा में रहे। अब ये जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, यानी जो अंगुलियां की साइड आएंगी इस तरफ आएंगी। ठीक है, अब ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, अर्थात जब किसी चालक तार में पूर्व से पश्चिम विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दक्षिणावर्त होगी। धारावाही चालक के लंबवत दक्षिणावर्त होगी। अगर अब मैं धारा की दिशा को पलट दूं, यानी कि प्रवाहित धारा की दिशा अब कहां से हो जाए, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाए, तो पश्चिम से पूर्व की ओर होने पर अब ये जो अंगूठा है इसको इस साइड रखना पड़ेगा, अंगुलियां नीचे से मुड़ करके आएंगी, और अब प्रवाहित धारा की जो दिशा है वो ऊपर की ओर होगा। जो प्रवाहित धारा की जो दिशा है ऊपर की ओर, यानी लंबवत वामावर्त होगी। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत वामावर्त होगी, यानी जब किसी धारावाही चालक में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक के लंबवत वामावर्त होगी। ठीक है, धन्यवाद।